नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 6 हिस्ट्री कोर 14 का जो है 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या जो है 8 है, राजा शाह पहलवी की विदेश नीति की समीक्षा कीजिए। इससे पहले हमने राजा शाह पहलवी के सुधारों के बारे में बताया है। आज हम लोग देखने वाले हैं राजा शाह पहलवी की विदेश नीति क्या रही थी। सबसे पहले आपको जो इंट्रोडक्शन देना है। राजा शाह पहलवी एक कुशल प्रशासक थे जिन्हें आधुनिक ईरान के निर्माता कहे जाते हैं। इनका उद्देश्य था अपने विदेश नीति के आधार पर ईरान को आधुनिक एवं मजबूत राष्ट्र बनाना। अनेक यूरोपीय राष्ट्रों के साथ जो है सीमा को लेकर इनका विवाद था, जिन्हें शांतिपूर्ण रूप से निपटारा करके उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे। राजा शाह पहलवी की बात करें तो यह ईरान के कुशल प्रशासक थे जिन्हें आधुनिक ईरान के जो है निर्माता कहे जाते हैं। इनका उद्देश्य था कि सभी विवादित राष्ट्रों के साथ संधि करके उनके साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर सके, ताकि ईरान में जो है आधुनिकीकरण किया जा सके, ईरान में सुधार किया जा सके। इसीलिए इन्होंने यूरोपीय राष्ट्रों के साथ जितने भी सीमा विवाद था उनको शांतिपूर्ण रूप से निपटारा करने का प्रयास किया। आपको फर्स्ट हेडिंग बनाना है राजा शाह पहलवी की विदेश नीति, क्योंकि आपको प्रश्न में भी जो है राजा शाह पहलवी की विदेश नीति के बारे में पूछा गया है। राजा शाह पहलवी ने ईरान में सुधार लाने के लिए अपनी विदेश नीति को बेहतर करना चाहा। इनका मानना था कि जब तक अपनी विदेश नीति में सुधार नहीं लाएंगे तब तक जो है यूरोपियों के साथ यह अच्छा संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। ईरान को अनेक पश्चिमी देशों के साथ सीमा क्षेत्र को लेकर कोई ना कोई विवाद था। राजा शाह पहलवी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि बिना पश्चिमी देशों के साथ संधि किए ईरान में सुधार करना मुश्किल था। इनका जो है पश्चिमी राष्ट्रों के साथ किसी न किसी सीमा को लेकर विवाद चल रहा था। यही कारण है कि इन्होंने उन सीमा विवाद को निपटारा करके उन देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। राजा शाह पहलवी इस बात को बहुत ही बेहतर तरीके से जानते थे कि जब तक पश्चिमी देशों के साथ संधि करके मित्रतापूर्ण संबंध नहीं स्थापित करेगा तब तक जो है ईरान में सुधार नहीं किया जा सकता। इसीलिए राजा शाह पहलवी ने जो है अपने विदेश नीति के क्षेत्रों में शांति की नीति को अपनाया था। इन्होंने जो है विदेश नीति के क्षेत्रों में जो नीति अपनाई थी उन्हें शांति की नीति कही जाती है। उन सभी राष्ट्रों के साथ मित्रता की संधि की जिनके साथ इनका सीमा विवाद चल रहा था। जितने भी राष्ट्रों के साथ इनका सीमा विवाद चल रहा था उनके साथ मित्रतापूर्ण संधि करके जो है सभी विवादों को निपटारा करने का प्रयास किया। मित्रता की संधि करने से सारे शत्रु राष्ट्र जो है इनका मित्र बन गए। रूस के सहयोग से 22 अप्रैल 1928 ईस्वी में ईरान, तुर्क, अफगानिस्तान ने मित्रतापूर्ण संधि की। रूस के सहयोग के कारण 22 अप्रैल 1928 ईस्वी में ईरान, तुर्क और अफगानिस्तान के बीच जो है मित्रतापूर्ण संधि स्थापित की गई, जिससे जो है तुर्क के जो कुर्द जाति थे उनसे शत्रुता समाप्त हो गई। 1932 ईस्वी में इराक, ईरान, तुर्की तथा अफगानिस्तान के बीच एक संधि की गई, जिससे सदाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। आपको ये ध्यान रखनी है कि सदाबाद की संधि किन किन के बीच हुई थी। तो यह जो है इराक, ईरान, तुर्की और अफगानिस्तान के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1932 में हुई थी। इस संधि को क्या कहा जाता है? तो सदाबाद संधि के नाम से इसे जाना जाता है। इस संधि में जो है कुछ शर्तों को रखा गया था जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि पहला था, इसमें सदस्य राष्ट्र एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे बल्कि अनाक्रांत की नीति को अपनाएंगे। यानी कि जितने भी राष्ट्र इसमें शामिल है एक दूसरे पर हम लोग अटैक नहीं करेंगे बल्कि अनाक्रांत मतलब होता है युद्ध ना करने की नीति को अपनाएंगे। दूसरा, किसी भी वैदेशिक नीति को लागू करने के लिए सभी लोग मिलकर विचार विमर्श करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का वैदेशिक नीति लागू करनी हो तो हम लोग कोई भी अकेले नहीं करेंगे बल्कि सभी राष्ट्र मिलकर ही उस नीति को लागू करेंगे। उसके बाद है पारस्परिक सहयोग की भावनाएं तथा एक दूसरे राष्ट्र का सहयोग देंगे, यानी एक दूसरे का हमेशा जो है सहयोग करेंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट हेडिंग बनाना है ईरान ब्रिटेन संधि। ईरान का ब्रिटेन के साथ अच्छा संबंध नहीं था। इन दोनों के बीच जो है बहरीन क्षेत्र को लेकर झगड़ा आरंभ हुआ था। ईरान और ब्रिटेन के संबंध की बात करें तो पहले जो है इन दोनों के बीच बेहतर संबंध नहीं था। इसका कारण यह था कि जो बहरीन का क्षेत्र था इन दोनों का विवाद का सबसे बड़ा कारण था। इसके अलावा ब्रिटिश के नागरिकों को जो ईरान में अधिकार दिया गया था उनके अधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया था। ईरान के शासक द्वारा जो ब्रिटिश सरकार को या उनके नागरिकों को जो अधिकार ईरान में दिया गया था उनके अधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया था, जिसके कारण ईरान और ब्रिटिश के बीच जो है बेहतर संबंध नहीं था। ब्रिटिश की वायुयानों को ईरान के तट पर उड़ने से भी मना कर दिया गया था और जो तटकर यानी टैक्स को लेकर भी इन दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था। तो इन सभी क्षेत्रों में इन दोनों के बीच विवाद था, जिसके कारण इन दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। इन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए इन दोनों के बीच जो है एक संधि हुई। कब हुई?
16 मई 1928 में एक संधि हुई जिसे आंग्ल ईरानी संधि के नाम से जानी जाती है। और इस संधि के द्वारा जो है ईरान और ब्रिटेन के बीच जो समस्याएं थी उन सभी समस्याओं को समाधान किया गया और ब्रिटेन को जो है ईरान में सभी प्रकार के अधिकार दिया गया, जैसे कि वायुयानों को जो है ईरान के तट पर उड़ने के लिए स्वीकृति दे दी गई। टैक्स से संबंधित जो मामला था उनको निपटारा किया गया और यहाँ के नागरिकों को भी जो है विशेष अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार से ईरान जो है ब्रिटेन के साथ संधि करके और सभी समस्याओं का समाधान किया। उसके बाद दूसरा आपको हेडिंग बनाना है रूस और ईरान के साथ संबंध। ईरान का रूस के साथ जो है पहले संबंध कुछ हद तक ठीक था, लेकिन इन दोनों के बीच अजरबैजान को लेकर समस्या उत्पन्न हुई। ईरान और रूस की बात करें तो माना जाता है कि इन दोनों के बीच पहले संबंध ठीक ठाक ही था, लेकिन इन दोनों के बीच अजरबैजान क्षेत्र को लेकर समस्या उत्पन्न होती है। राजा शाह ईरान के आंतरिक विद्रोह के पीछे जो है रूस को जिम्मेदार मानते थे, क्योंकि रूस ईरान में साम्यवाद विचारधारा का प्रचार करना चाहते थे। राजा शाह पहलवी का मानना था कि जो ईरान में आंतरिक विद्रोह हो रहा है इसके पीछे रूस जिम्मेदार है, क्योंकि रूस जो है ईरान में साम्यवाद विचारधारा को फैलाना चाहती है, उनका प्रचार प्रसार करना चाहती है। परंतु ईरान के जो शासक थे राजा शाह पहलवी, वह साम्यवाद विचारधारा के विरोध में थे और उन्होंने ईरान में साम्यवाद का कठोर दमन किया। एक तरफ रूस जो है ईरान में साम्यवाद विचारधारा को फैलाना चाहते थे, जबकि ईरान के जो शासक थे राजा शाह पहलवी, वह साम्यवाद विचारधारा का विरोध करते थे और ईरान में किसी भी कीमत पर यह लागू नहीं करना देना चाहते थे। यही कारण से इन दोनों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसके अलावा तेल के रॉयल्टी को लेकर रूस और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा था। तेल का जो रॉयल्टी था उसको लेकर भी इन दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था। रूस का मानना था कि जो तेल का रॉयल्टी है उन्हें भी मिलना चाहिए, जबकि ईरान के सरकार का मानना था कि तेल का जो रॉयल्टी है वह ब्रिटेन के केवल राजा को मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। 1921 ईस्वी में एक संधि के अनुसार तेल के रॉयल्टी में ब्रिटेन और अमेरिका को अधिकार दिया गया। जब ब्रिटेन और अमेरिका को 1921 ईस्वी में तेल का रॉयल्टी दिया गया, इससे जो है रूस नाराज था। यही कारण से इन दोनों के बीच संबंध बेहतर नहीं थे, जिसका विरोध जो है रूस ने किया। ईरान ने यह जवाब दिया कि यह रॉयल्टी लेने का अधिकार किसको है, सिर्फ ब्रिटेन के जॉर्ज राजा को ही है और यह रॉयल्टी कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि किसी के पास यह अधिकार है ही नहीं। इस तरह से रूस और ईरान के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काफ़ी संघर्ष और काफ़ी मेहनत के बाद एक वीडियो तैयार किया जाता है। ऐसे में आपका जो है रिस्पॉन्स ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों, आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए आप बिल्कुल ना भूलें एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।